मुगल सम्राट अकबर का दरबार वर्षों से दूर दराज के विद्वानों और दूतों का केंद्र बना हुआ था। एक दिन खबर आई कि मिस्र से आया एक दूत हकीम अब्दुल नासिर अपने साथ 3 ऐसे प्रश्न लाया है जिन्हें वह कई देशों में पूछ चुका है, लेकिन किसी को भी उनके उत्तर नहीं मिले। दरबार में हलचल हुई। अकबर ने तुरंत उसे बुलवाया। नासिर ने झुककर कहा, महाराज, मेरे प्रश्न सरल नहीं, परंतु यदि भारत में कोई व्यक्ति उन्हें समझ सके तो वह केवल बीरबल होगा। अकबर मुस्कुराए, तो फिर बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल आए और नासिर ने तीनों प्रश्न पढ़कर सुनाए। 1. वह कौन सी चीज है जो आंखों से दिखाई नहीं देती पर हर स्थान पर मौजूद रहती है? 2. वह क्या है जिसे गलत मानते हुए भी लोग बार बार करते हैं? 3. यदि सत्य को शब्दों में ढाल दिया जाए तो उसे क्या नाम दिया जाता है? पूरे दरबार में सन्नाटा उतर गया। बीरबल बोले, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन हर उत्तर एक छोटी कथा के माध्यम से दूंगा। यदि कथा प्रश्न को समझाने में असफल रही तो मैं अपनी हार मान लूंगा। नासिर सहमत हो गया। पहला प्रश्न, अदृश्य पर सर्वव्याप्त। बीरबल ने कहा, सुनो एक बच्चे, आरव की कहानी। आरव अनाथ था और भीख मांगते मांगते मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश हो गया। एक संत ने उसे उठाया, भोजन कराया और अपने आश्रम में रहने दिया। एक दिन आरव ने पूछा, क्या आप भगवान हो? आपने ही मुझे बचाया। संत मुस्कुराए, नहीं बेटा, भगवान कहीं किसी एक रूप में नहीं, बल्कि दया, करुणा, हवा, शांति हर जगह है। उसे देखने के लिए आंख नहीं, मन चाहिए। बीरबल बोले, इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर है ईश्वर या दिव्य शक्ति। वह दिखाई नहीं देती पर हर ओर विद्यमान रहती है। नासिर की आंखें गहरी सोच में डूब गईं। दूसरा प्रश्न, जिसे गलत जानकर भी लोग कर बैठते हैं। बीरबल फिर बोले, अब एक व्यापारी श्यामल की कथा सुनो। श्यामल छोटे घाटे में फंसा और उसने सोचा, यदि थोड़ा सा वजन कम तौल दूं तो कोई ध्यान नहीं देगा। धीरे धीरे उसने झूठ और धोखे को आदत बना लिया। एक दिन धरा गया और बोला, मुझे पता था कि यह पाप है, पर परिस्थितियों के आगे मैं हार गया। बीरबल बोले, हर इंसान जानता है कि झूठ गलत है, फिर भी जीवन में कभी ना कभी इसे बोल देता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है झूठ। नासिर शांत बैठा रहा, मानो जवाब उसे भीतर तक छू गया हो। तीसरा प्रश्न, सत्य को शब्दों का रूप दिया जाए तो? बीरबल ने कहा, अब अंतिम कथा सुनो। एक कवि विनय की। विनय गरीब था, पर उसके शब्दों में सच की चमक थी। उसके गीत सुनकर लोग कहते, तेरे शब्द जख्म भी खोलते हैं और मरहम भी बन जाते हैं। विनय कहता, मैं लिखता नहीं, बस सत्य को शब्दों में ढाल देता हूं ताकि दुनिया आईना देख सके। बीरबल ने कहा, इसलिए सत्य जब शब्द बनता है तो वह कहलाता है कविता। कविता ही वह रूप है जो सच को सुंदरता और गहराई के साथ दुनिया के सामने लाती है। नासिर की हार और भारत की जीत। दरबार में सन्नाटा टूट गया। नासिर खड़ा हुआ, जमीन को छूकर झुक गया और बोला, आज मैं मानता हूं कि बुद्धि केवल तर्क में नहीं, अनुभव में भी बसती है। बीरबल, तुमने मेरे प्रश्नों को जीत नहीं, समझ से हल किया है। अकबर ने गर्व से कहा, यह दरबार बुद्धि की विजय का प्रतीक रहेगा। और इस प्रकार यह घटना इतिहास में दर्ज हुई। बीरबल और 3 सवालों की चुनौती, जिसे आज भी लोग ज्ञान और विवेक का उदाहरण मानते हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।